So we are now going to cover Central Council of Ministers. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखिए, आपको सिंपल ही अगर देखा जाए तो लोकसभा का इलेक्शन होता है, एमपी का इलेक्शन होता है, हम लोग एमपी चुनते हैं, वही 550 वाला। 550 में जो पार्टी मेजोरिटी में आया, या तो पार्टी आएगा, गठबंधन आए, जो भी है, गठबंधन या पार्टी जो भी है, उसका सरकार बनेगा। उस सरकार में आप पहले पीएम चूज़ किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। अब वो पीएम जो है फिर अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो है लिस्ट देगा, मतलब क्या प्रेसिडेंट को बोलेगा कि आप ये सब लिस्ट दिया हो कि आप इसको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाइए, ऐसे करके होगा फॉर्मेशन। तो हम लोग ये देखेंगे कि आज सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या पावर्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मिनिस्ट्रीज़ कैसे बांटा जाता है, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होता है, वो कौन होता है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। फिर एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है, सही बात है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा इन पार्टिकुलर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम एग्जीक्यूट्स एंड इम्प्लीमेंट्स द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर। सही बात है। एग्जीक्यूटिव इसलिए देखिए क्योंकि देखिए लेजिस्लेचर में आपका अपोजिशन पार्टी भी रहता है, इंडिपेंडेंट लीडर्स भी रहता है, लेकिन जो है एग्जीक्यूटिव में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो लॉ बनाया, जो पास हुआ, उसको एग्जीक्यूट करने का काम यही लोगों को रहता है। व्हाट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंस्टिट्यूट? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द गवर्नमेंट, राइट। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ओके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एज देयर हेड शैल एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन एनी मैटर। However, President may require the Council of Ministers to reconsider the advice tendered. Okay. प्रेसिडेंट ये कर सकता है, आप इसको रिकन्सिडर कीजिए या फिर से दोबारा देखिए कि आप सही है या गलत है, लेकिन जो है एडवाइस किसी भी मैटर पे दे सकता है। आफ्टर रिकन्सिडरेशन देन प्रेसिडेंट शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट एडवाइस। रिकन्सिडरेशन हो गया, मान लीजिए कोई अमेंडमेंट नहीं किया, तो फिर भी जो प्रेसिडेंट को अब उस पर एक्ट करना पड़ेगा। द एडवाइस टेंडेड बाय मिनिस्टर्स टू प्रेसिडेंट कांट बी क्वेश्चन इन टू कोर्ट ऑफ लॉ। सही बात है। आर्टिकल 75 द अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा पीएम को, पीएम ऑन एडवाइस क्या करेगा, अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स, ठीक है। इफ मिनिस्टर्स नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ना ही लोकसभा ही ना ही राज्यसभा का, तो वो उसको मिनिस्टर बना दिया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर जो है उसको क्या करना पड़ेगा, कोनो मिनिस्ट्रीज लेना पड़ेगा। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 15%। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% ऑफ लोकसभा, ठीक, यहाँ पे दिया गया। तो आपका हो जाएगा 15 60 वही 80 के लगभग, लेकिन 60 से 70 ही होता है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में क्या बोलता है? इफ डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन देन मिनिस्टर्स विल सीज टू बी 50 cease to be so under 10th schedule। 50 नहीं है। सो द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल ऑफ द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, लोकसभा ऑन ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन, कमीशन, एक्शंस एंड इनएक्शंस। जितना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टुगेदर वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है, जो भी वो लोग जो है डिसीजन लिया है, ये नहीं बोल सकता कि ये इसके द्वारा लिया गया है कि उसके द्वारा, या हेड ऑफ मिनिस्टर ये है इसके द्वारा लिया गया। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टुगेदर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ टू मिनिस्टर्स। ओथ इज सेम एज ऑफ पीएम, ओथ ऑफ सीक्रेसी। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी डिटरमाइंड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, चेंजेस टाइम टू टाइम। ओके। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। All executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of President of India. Orders and other instruments made and executed in the name of President shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made in the name of or by President। ठीक, प्रेसिडेंट के नाम पे ही जितना भी लॉ या ऑर्डर पास किया जाएगा प्रेसिडेंट के नाम पे ही होगा। Shall not be questioned on the ground that it is an order or instrument made or executed by the President। प्रेसिडेंट को आप क्वेश्चन या उसको कुछ भी केस वेस नहीं कर सकते हो किसी इंस्ट्रूमेंट पे, मतलब या किसी भी लॉ पास किया गया उसका सिग्नेचर है तो आप इसको कोर्ट वोर्ट में नहीं ला जा सकते या क्वेश्चन नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द एलोकेशन अमॉन्ग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेटेड? प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है।
Prime Minister's responsibility is to inform the President about the decisions taken by the ministries, furnish such information as President seeks, submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a individual minister, if President so requires. अच्छा ठीक है. Article 88 rights of ministers as respects the houses. Every minister has the right to speak and take part in the proceedings of either house of parliament. अच्छा, किसी भी हाउस में ऑफ पार्लियामेंट में बैठ सकता है कौन? मिनिस्टर्स. ज्वाइंट सिटिंग्स में बैठ सकता है एनी कमिटी ऑफ एनी हाउस. ओके, इफ ही इज मेंबर ऑफ बट ही और शी शैल नॉट बी एंटाइटल टू वोट. किसी कमेटी में तो बैठ सकता है, वोट नहीं कर सकता. ये थोड़ा सा है पॉइंट टू बात. पॉइंट वाला बात ये है कि अगर वो मिनिस्टर है तो किसी भी हाउस में बैठ सकता है, उसका जो भी प्रोसीडिंग्स चल रहा है उसमें वो देख सकता है. ठीक है, पहला चीज़ ये. दूसरा बात ये कि जो है एक किसी भी कमेटी जो भी पार्लियामेंट का डिफरेंट कमेटी से उसमें जाके बैठ सकता है. वोटिंग नहीं कर सकता लेकिन जाके बैठ सकता है. तो बैठने से भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो होता ही है. पार्लियामेंट्री कमेटी 15+10, ठीक है, 10+10=15. ओके. हैज़ द राइट टू स्पीक. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर has the right to speak, can take part in the proceedings, Lok Sabha. Nature of advice by ministers. Article 74. Council of Ministers to aid and advise President on any matter. There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President, who shall, in the exercises of his functions, act in accordance with such advice. Okay. 42nd Amendment Act of 1976. President may ask for reconsideration. Advice tendered by ministers to the President shall not be inquired into any court of law to maintain secrecy, confidentiality. जैसे कोई मिनिस्टर्स वगैरह जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, तो कोई अच्छा भी कानून होगा एडवाइस करेगा, नहीं इसको ज़रूरी नहीं है, कुछ भी है जो भी एडवाइस करेगा आप उसके बेसिस पे आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं कर सकते, क्योंकि मेंटेनिंग क्या है? सिक्रेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी. इज इट एसेंशियल टू हैव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 74(1) इवन एट अ टाइम व्हेन द हाउस ऑफ द पीपल हैज़ बीन डिसॉल्व्ड और इट्स टर्म हैज़ एक्सपायर्ड. Okay. UNR Rao versus Indira Gandhi 1971. Supreme Court held that even after the dissolution of the Lok Sabha, Council of Ministers will remain in office. अच्छा, any exercise of executive power without the aid and advice will be unconstitutional. मतलब लोकसभा डिसॉल्व हो चुका है लेकिन क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल रिमेन इन ऑफिस. हाउ इट कुड बी यार? Violation of Article 74. Again in 1974, some states in case the court held constitution requires the satisfaction of the president is required. Satisfaction is not the personal satisfaction but the satisfaction of council of ministers with whose aid and on whose advice the president acts and executes orders. अच्छा, सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मतलब कि सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सनल ये नहीं है. सेटिस्फैक्शन इसमें यह है कि उसको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेटिस्फाई होना चाहिए इस बात से. ठीक है. Oath of ministers क्या है? President administers the oaths of office and secrecy. The ministers, same as PM, to bear true faith and allegiance to the Constitution, to uphold the sovereignty and integrity of India, to faithfully and conscientiously discharge the duties of his office, to do right to all manner of people. Okay. To do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. He will not reveal to any persons any matter that is brought under his consideration as a union minister, except as may be required for the due discharge of his duties as such minister. अच्छा, oath of ministers सेम एस PM का जो होता रहता है वो ये होता है. ठीक है. अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या लोकसभा डिजॉल्व हो गया लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिजॉल्व नहीं हो रहा है? 1990, the oath by Devi Lal as Deputy Prime Minister was challenged as being unconstitutional, as the Constitution provides only for the Prime Minister and Ministers. Supreme Court upheld the oath as valid, stated that describing a person as Deputy Prime Minister is descriptive only, and such description does not confer on him any powers of Prime Minister. Salary of ministers, determined by Parliament from time to time, gets the salary and allowances that are payable to a member of Parliament. रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है. मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ओन ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हाउस फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड कमीशन. अच्छा, रेस्पॉन्सिबल है हर एक एक्ट्स का जो वो लोग लागू कराते हैं, ना कि इंडिविजुअल को मिनिस्टर. सारा मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल.
If the no confidence motion is passed in the lower house, all ministers, irrespective of their house memberships, all resign. They remain MPs, but no minister. Council of Ministers can advise the President to dissolve the Lok Sabha on the ground that the House does not represent the views of the electorate faithfully. Call for fresh elections. President may not or may oblige. Duty of every minister to stand by cabinet decisions and support them both within and outside the parliament. Disagree with the cabinet decision and is not prepared to defend it. एग्जाम्पल, अच्छा उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा अगर वो खुद अपना कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सपोर्ट में नहीं है तो वो काहे का मिनिस्टर है उसमें, क्योंकि वो ये नहीं दिखा रहा है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा रहा है, तो उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा. ठीक है. CD देशमुख रिज़ाइन ड्यूटी इज डिफरेंस ऑन द पॉलिसी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. आरिफ मोहम्मद रिज़ाइन ड्यूटी इज अपोजिशन टू मुस्लिम वीमेन एक्ट 1986. अच्छा 1986. Responsibility of ministers. Individual responsibility. Ministers shall hold office during the pleasure of President. Could be removed even at a time when Council of Ministers enjoys majority in Lok Sabha. President removes a minister only on the recommendation of PM. PM के recommendation पे ही हटा सकता है. अच्छा ठीक है. Collective responsibility can be achieved only through the instrumentality of the Prime Minister. President can take action but only with the recommendations given by PM. Responsibility of ministers क्या है? No legal responsibility. In Britain, the king can do no wrong. Crown is divine. चलो मैं आगे लिखा. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को 3 भाग में बांटा गया है. पहला है कैबिनेट मिनिस्टर्स जहाँ पे टॉप लीडर्स रहते हैं, फिर आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर तीसरा है डिप्यूटी मिनिस्टर्स. डिप्यूटी मिनिस्टर्स को कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच किया जाता है कि उसका काम में जो है दे विल हेल्प इन द वर्क्स ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स. एंड वाइल मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आर वन इज इंडिपेंडेंट चार्ज, अनदर इज अटैच टू कैबिनेट. So here it is attached to cabinet, charge of departments of the ministries, allotted specific items of work related to the ministries, work under the supervision and guidance as well as under the overall charge and responsibility of the cabinet ministers. So overall composition is 3 cabinet ministers, deputy ministers who help cabinet ministers, and one is ministers of state, independent charge, earth science ministry, perform the same functions in relation to their ministries departments as cabinet ministers do. मतलब क्या है, मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट में जो इंडिपेंडेंट चार्ज में रहते हैं उसका, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स में कौन है, जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स में, लेकिन इंडिपेंडेंट चार्ज जो मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट में है कोई कम इन्फ्लुएंशियल मिनिस्ट्रीज इसको ये लोग को प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. उसके बाद है आपका पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, वन और मोर कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स. ओके. मेंबर्स ऑफ द लास्ट कैटेगरी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके. दे हैव नो डिपार्टमेंट अंडर देयर कंट्रोल. ओके. दे आर अटैच टू द सीनियर मिनिस्टर्स एंड असिस्ट देम इन द डिस्चार्ज ऑफ द पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़. अच्छा, जो कुछ मिनिस्टर्स बच जाते हैं, जैसे 70 से 80 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो एवरीवन डोंट गेट डिपार्टमेंट्स. So some ministers who don't get departments are attached to the senior ministers and they help in their works. Note, since 1967 no parliamentary secretaries have been appointed except during the first phase of Rajiv Gandhi government. Okay. Deputy prime ministers was there but now it is not available. Council of minister may also include a deputy prime minister. Okay. The deputy prime ministers are appointed mostly for political reasons. अरे उम्र कई हमारा कौन जरूरी है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्सेस कैबिनेट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओवरऑल इंक्लूड द कैबिनेट, बट कैबिनेट मिनिस्टर्स ओनली इंक्लूड दोज मिनिस्टर्स जिसके पास जो है ज़्यादा पावरफुल मिनिस्ट्रीज है, जैसे डिफेंस है, फाइनेंस है, फूड मिनिस्ट्रीज है, रोड एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज है. ये सब जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो है किसके अंडर में, कैबिनेट के मिनिस्टर्स में. लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स एक्चुअली पार्ट किसका है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में. कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर बहुत सारा अलग अलग कमिटीज़ भी है जिसके इंचार्ज में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बैठाया जाता है.
ओके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाइडर बॉडी इंक्लूड्स ऑल द 3 कैटेगरीज मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर इसमें रहते हैं, मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स। डज नॉट मीट एज अ बॉडी टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। इट हैज़ नो कलेक्टिव फंक्शंस। ओके। वेस्टेड विद द पावर्स बट इन थ्योरी ओनली। एक्चुअली में जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर का जो थ्योरी दिया गया है, एक्चुअली में ये है क्या, 60-70 मिनिस्टर्स को जो है एक जगह मीटिंग के लिए बार बार नहीं बुलाया जा सकता, इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर है 15 से। अरे यार स्टार्ट हुआ। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स जो है इसलिए है कि जो है गवर्नमेंट जो है तुरंत डिसीजन ले सके। 60-70 को अलग अलग मिनिस्टर्स जो एमपी है अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में, सबको बुला के जो है मीटिंग करना इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स को है कि ये ईजी रहे। अब कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर भी जो है स्मॉल कैबिनेट रहता है, जिसमें दो से 3 मिनिस्टर्स रहेंगे और कुछ प्राइम मिनिस्टर के अंडर में और कुछ हो सकता है जो नॉन ऑफिशियल्स है वो भी रह सकता है, तो उसके अंदर भी बहुत सारा डिसीजन लिया जाता है। तो ये इसका बस कंसेप्ट इसलिए है कि जो है इसको थोड़ा सा ईजी रखें। और इवन वन थिंग इज़ गुड दैट हियर एक्सपेंडिचर इज लेस। Its functions are determined by the cabinet, implements the decisions taken by the cabinet. It is a constitutional body, Article 74 and 75. Its size is determined by the PM. Classification into a 3-tier body is based on the conventions of parliamentary government as developed in Britain. Okay. Salaries and Allowances Act of 1952 defines a minister as a member of the Council of Ministers by whatever name called and includes the deputy ministers. Okay. Cabinet ministers enforce the collective responsibility of Council of Ministers to Lok Sabha. ठीक है। रोल ऑफ कैबिनेट क्या है देखते हैं। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। ओके। चीफ पॉलिसी मेकिंग फॉर्मुलेटिंग बॉडी, क्योंकि इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज इन लोगों के कंट्रोल में है तो ऑब्वियसली चीफ पॉलिसी फॉर्मेशन तो यहीं पे होना है। सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी क्या है ऑफ गवर्नमेंटल एग्जीक्यूशंस। सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इसके अंडर में। प्राइम मिनिस्टर जब चाहे इसके साथ जो है मीटिंग्स करता है। इट इज़ ईजी टू डू मीटिंग्स विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स and whose under many other committees are also there. So supreme executive authority यही है, ये तुरंत फैसला लेने में ये जो है सक्षम है। दूसरा बात क्या है, चीफ कोऑर्डिनेटर क्या है, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ ऑल सेंट्रल पॉलिसीज एंड डिपार्टमेंट्स। इसी के अंडर एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट और इस साल अच्छा इन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ रिटन दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एडवाइजरी बॉडी है किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, एडवाइजरी बॉडी कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये लोग भी एडवाइस कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को साथ में बैठा के जो है एडवाइस लिया जाए। चीफ क्राइसिस मैनेजर क्या है ऑफ द कंट्री, मतलब क्या है चीफ क्राइसिस मैनेजर। क्राइसिस मैनेजर फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है और क्या क्राइसिस आ सकता है, अगर कोई नेचुरल कुछ हो तब आ सकता है। डील्स विथ ऑल मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स आर इन द हैंड्स ऑफ कैबिनेट। ओके। exercises control over higher appointments like constitutional authorities and senior secretariat administrators, deals with all foreign policies and foreign affairs. Okay. किचन कैबिनेट है वही कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर कैबिनेट के अंदर में। ठीक, कैबिनेट के अंदर में कितना है 15 से 20, 5 से 7 पीपल जो है कौन है, किचन मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के साथ 2 या 3 मिनिस्टर होगा और कुछ जो है उसका फैमिली मेम्बर्स, दैट इज़ किचन कैबिनेट मिनिस्टर। इनर किचन कैबिनेट मिनिस्टर क्या है, कंपोज्ड ऑफ नॉट ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स बट ऑल्सो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ऑफ पीएम। ओके। स्मॉल फास्टर डिसीजन मेकिंग कैन मीट मोर ओपन ऑलमोस्ट एवरी डे। ओके। हेल्प्स द पीएम इन मेंटेनिंग सिक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, कम है तो ईजी है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। डिमेरिट्स है क्या, रेड्यूसेस द अथॉरिटी एंड स्टेटस ऑफ होल कैबिनेट, क्योंकि और भी जो मेंबर है अलग अलग जगह से रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं, क्योंकि सीनियरिटी की वजह से आप जो उसको जो है कैबिनेट में नहीं ले रहे हो, ना ही वो अपना पॉइंट रख पा रहा है क्लियरली, तो ये कहीं ना कहीं डिमेरिट है कि ऑल ओवर इंडिया का एमपी जो है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है, लेकिन आप जो है 15 से 20 आदमी का कलेक्टिव डिसीजन लेकर के जो है आप फैसला ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो है डिमेरिट है। सर्कुमवेंट्स द लीगल प्रोसेस बाय अलाउइंग आउटसाइड पीपल टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। ओके। दिस आइडिया ऑल्सो एग्जिस्ट इन USA एंड ब्रिटेन। ठीक है। ओवरऑल क्या देखें, क्या जो हम लोग का पार्टी बना, पार्टी प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर चुनेगा जिसके पास मेजोरिटी है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नाम देगा, किसको, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गया। अब उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो है किसी एक्ट के द्वारा जो है कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है जो 15 से 20 मेंबर्स रहता है। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है 3 भागों में बांटा गया है, एक है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तीसरा है डिप्टी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है उसके अंदर में। डिप्टी मिनिस्टर्स वो है जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को हेल्प कर रहा है। ठीक है,
मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट है क्या, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री जैसा पावरफुल डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन अदर डिपार्टमेंट है जो उसके अंडर में आ रहा है, लेकिन कोई न कोई डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट के हाथ में है। डिप्यूटी मिनिस्टर जैसे के हाथ में जो है क्या नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, ओके। और ये कैबिनेट मिनिस्टर्स का काम एडवाइस करना प्रेसिडेंट को, क्राइसिस के समय जो है एक्शंस लेना, ठीक, ओके, डन।